नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बहुत सारे डाटा बताए। आपने कहा कनेक्शन, तो आज मैं आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ टू टाइप से। आप टू टाइप से कनेक्शन देख सकते हैं 90 से 440 के लिए। यानी कि ये जो कनेक्शन है आपकी 90 440 वोल्ट के लिए है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है रिले बना हुआ है और इस पर ये 7 स्टेप की किट है और ये भी आपको 7 स्टेप की किट है। अब मैं आपको दो तरह से कनेक्शन बताऊंगा जिसमें सिंपली आप दो तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले जो कनेक्शन है उसके तरफ चलते हैं। जैसे मान के चलिए ये है साक्षी की किट, और दूसरी ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया पावर ट्रैक की किट और साक्षी की किट, तो पहले मैं आपको साक्षी की किट के बता रहा हूं जिससे आप सीरियल बाय सीरियल कैसे कनेक्शन कर सकते हैं 90 से 440 की। उसके बाद साक्षी की किट की अब चलेंगे और उसके बाद पावर ट्रैक की। तो सबसे पहले हम साक्षी की चलते हैं। तो जो साक्षी में आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको डिजिटल किट का जो डाटा दिया है वो उसमें साक्षी किट भी वर्क कर जाएगी, लेकिन इस किट में साक्षी की डाटा 100% वर्क नहीं करेगी। तो चलिए अब हम पहले साक्षी की किट, अगर आपके पास इस्तेमाल करना है साक्षी की किट, तो कैसे आपको कनेक्शन करना है। जैसे कि ये यहाँ हो गया हमारे रिले के पोजीशन, रिले 3, रिले 4 एंड रिले 5। ठीक उसी तरह ये भी होगी। अब ये जो कनेक्शन है अब हम कैसे करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हमने ये कॉमन पॉलिश खींच लिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं कनेक्शन वाइज। जैसे यहां पर हो गया 1 2 3 4 एंड 5, और ये हो गया आपका टीआर। यहां पर आप प्रीसेट होते हैं। तो अब यहां पर टीआर हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये तो हमारी रिले कनेक्शन हो गई। अब चलते हम ट्रांसफार्मर से जो हमारी कनेक्शन होगी उसकी कनेक्शन के लिए। तो जैसे कि मान चलिए कि मैं ट्रांसफार्मर के लिए आपको बताने जा रहा हूं कि आपको ट्रांसफार्मर की कैसे करनी है कनेक्शन। तो सिंपली आप न्यूट्रल के बाद जो इनपुट होती है, यहाँ पर मैं आपको वैसे नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप पहले इसकी जो कनेक्शन जो रिले शॉर्ट होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया रिले शॉर्ट और ये हो गई आपकी आउटपुट ओपी। ठीक, उसके बाद यहां पर आ गया, यहां पर ये देख सकते हैं कि इनपुट रिले ऐसे शॉर्ट हो जाएगी। ये इनपुट रिले की एनसी, इसके आरएल जो 5 है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम कनेक्शन को शॉर्ट कर देते हैं एनसी को कॉमन से। अब हमारे पास बच गए कितने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तो अब 6 पॉइंट को हमको कनेक्शन कैसे करना है, यहां पर आ गया आपका 440 वोल्ट। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर अब जो है सिंपली ये जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं कि यहां पर ये कनेक्शन ये आपकी हो जाएगी। सिंपली कॉमन से हम फिर शॉर्ट कर देते हैं। ये कॉमन से हमने शॉर्ट कर दिया। अब हो गई यहां पर हमारी ये इस रिले की कनेक्शन खत्म हो गई, क्योंकि ये हो गई आपकी इनपुट। अब इनपुट रिले के बाद आप देख सकते हैं कि ये टाइमर हो गई, ये हो गई टाइमर, ये आउटपुट हो गई। यहाँ पर आपको अब ये ट्रांसफार्मर की, जैसे कि मान के लिए कि ये
440 हो गई T5, यहां पर हो जाएगी T4, यहां पर हो जाएगी T3। अब उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, जो आप देख सकते हैं यहां पर कनेक्शन अब आपके पास दो लूप बचे हुए हैं। तो यहां पर हो गई 91 यानी कि T1 और यहां पर हो गई T2, टेपिंग 1, टेपिंग 2। अब हमारे पास टेपिंग 3, टेपिंग 4 एंड टेपिंग 5। अब ये पॉइंट जो है यहां पर आपको टेपिंग 4, ये कनेक्शन सीरियल बाय सीरियल हो गई। अब इसमें क्या करना है, अगर आप इस ढंग से कनेक्शन करते हैं साक्षी किट में, तो आपका सीरियल बाय सीरियल आपको कनेक्शन रिले ऑपरेटिंग होगा। यानी कि पहले टाइमर ऑन होगा, उसके बाद आउटपुट ऑन होगा, उसके बाद फिर ये RL3 ऑन होगा, उसके बाद RL4 ऑन होगा, उसके बाद RL5 ऑन होगा। इस तरह आपका ये ऑन ऑफ होता चला जाएगा और इस तरह आपकी 7 स्टेप हो जाएंगे। ये हो गई आपकी साक्षी की किट ही। और पावर टैग की किट अगर है आपके पास, या मैं जो आपको डिटेल बताया हूं उसमें थोड़ी सी अंतर होती है। क्या अंतर होती है, चलिए उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले एक चीज होगी, सारी कॉमन को हम आपस में जोड़ देंगे, जैसे कि जोड़े जाते हैं। यहां पर हम कॉमन जोड़ लेते हैं। यहां पर हम कॉमन जोड़ चुके हैं, सारे कॉमन आप देख सकते हैं कि जुट गए हैं। अब हमको सिर्फ आगे की कनेक्शन जो है वो करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो हो गया ट्रिगर हो गया, और इसकी जो कनेक्शन है कुछ अंतर होती है। क्या अंतर होती है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि उसकी 1 2 3 4 5 इसकी कनेक्शन इस प्रकार होती है। यानी कि पहले 1 आउटपुट, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 एंड 5। अब इस तरह आपकी कनेक्शन हो गई। और इसमें भी सेम टू सेम टाइमर शॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि टाइमर हो गए। अब यहां पर आपको जैसे कि ट्रांसफार्मर की मेरी जो टेपिंग है सेम उसी प्रकार होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको T4, उसके बाद T3। अब वहां पर होगी क्या, हमारे जो कनेक्शन है यहां पर हो जाएगी आपको IN इनपुट, और यहां पर हो जाएगी आपकी T1। और हम जो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर NC से कॉमन को कनेक्ट किया गया है, जबकि यहाँ पर NO से कॉमन को कनेक्ट किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हो जाएगा T2। अब ऐसे कनेक्शन हो जाएगा T2, और यहां पर T4 सेम टू सेम ऐसे कनेक्शन हो जाएगा T4 के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है कनेक्शन है कुछ इस प्रकार है। पहले ये ऑन होगा, पहले ये, फिर ये, उसके बाद ये, और उसके बाद जो है आपकी ये रिले ऑन होगी। और ये जब ऑन होगी तो
प्रकार, और यहाँ पर सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ इस तरह, और ये यहाँ पर हो जाएगा T5। इस तरह कनेक्शन होगा आपका। अब यहाँ पर होगा, पहले ये ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा, फिर इनपुट ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा, लास्ट में ये RL3 ऑन होगा। ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर टाइमर से ऑन होगा 200 वोल्ट और उसके बाद 250 वोल्ट। जब यहाँ से ऑन होगा यहाँ पर फिर 140 की टेपिंग से हो जाएगी, फिर ये ऑन होगा तो आपको 200 की टेपिंग से हो जाएगी। यहाँ पर ये 440, ये है 440 वोल्ट। सबसे लास्ट में RL3 ऑन होगा। इस तरह आप 2 तरह के कनेक्शन कर सकते हैं, और भी मैं 2-3 तरह के और कनेक्शन बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह 2 तरह की कनेक्शन है। उसके बाद एक और अलग है, वहां पर आपको ये थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। एक 12 to 24 वोल्ट की किट आती है, उसकी कनेक्शन कुछ अलग होगी। उसकी कनेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। सिंपली ये साक्षी की और 12 to 24 की डायग्राम हम उस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कहिएगा, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जैसे ट्रांसफार्मर की हो गई, जैसे ये आपकी हो गई ट्रांसफार्मर, ये हो गई आपकी ट्रिगर, ये हो गई आपकी लूप, और ये हो गई आपकी N। उसके बाद ये हो गई आपकी T1, T2, T3, T4 एंड T5। इस तरह कनेक्शन होगी आपकी इसमें। जो इस डायग्राम में दिखाया गया है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की कनेक्शन होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आप कनेक्शन कितनी इजी है और आराम से आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।